तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुईया को सर्वभंग मुनि को अगस्त्य जी के भ्राता अग्नि मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर के उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष और दिव्य खड्ग प्राप्त करके वह दंडकारण्य में आए। वहाँ जन स्थान के भीतर पंचवटी नाम के स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसनी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आए, किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मानव रूप देखकर वह काम के अधीन हो गए और बोली। शूर्पणखा ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरी प्रार्थना से और तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर वो उन्हें खा जाने को तैयार थी। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और दोनों कान काट दिया। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहते हुए शूर्पणखा अपने भाई कर के पास गई। इस प्रकार बोली, घर मेरे नाक कट गई। इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन नहीं रह सकता, जबकि तुम मेरे राम का और उसकी पत्नी सीता का, उसके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत कराया। दूषण तथा तीसरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री रामचंद्र जी के ऊपर चढ़ाई की। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका सामना किया, अपने बाणों से राक्षसों को भेदना आरंभ किया। शत्रु के हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सहित समस्त चतुरंगी सेना को यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस कर और दूषण त्रिसरा को मौत के घाट उतार दिया। अब शूर्पणखा लंका और रावण के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसमें क्रोध पर बढ़ के रावण से कहा, तू राजा और रक्षक कहलाने योग्य नहीं है और आदि समस्त राक्षसों का संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर जीवित रहूँगा, अन्यथा नहीं। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्णमय विचित्रमय रूप का धारण करके सीता के सामने जाओ। राम तथा लक्ष्मण को आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूँगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धन और धन राक्ष राम मृत्यु हैं, उनके मन ही मन। यदि नहीं जाऊँगा तो रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊँगा तो श्री राम के हाथ से। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री राम श्रेष्ठ है, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार जाने लगा। तब सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा किया, उसे अपने बाण से मार डालिए। मार डालने के मत समय मृग ने हा सीता हा लक्ष्मण कहकर पुकारने लगा। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपने इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास गए। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय गृधराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न लेने पर रावण ने सीता को कंधे पर बैठा लिया और लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रख दिया। वहाँ सीता से बोला, तो मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसी की ओर देखकर कहा, निशाचरियों, उसकी रखवाली करो। उधर रामचंद्र जी जब मारीच को मारकर लौटे तो लक्ष्मण को आते देखकर बोले, सुमित्रा नंदन, मृग तो मायामय था, वास्तव में वो एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय यहाँ आ गए हो इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हर लिया। श्री रामचंद्र जी ने आश्रम में गए, किंतु वह सीता नहीं दिखाई पड़ी। उस समय वो आर्त होकर शोक विलाप करने लगे, हे प्रिय जानकी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लक्ष्मण ने श्री राम। तब वे वन में सीता को खोज करने लगे। उसी समय जटायु से भेंट हुई। जटायु ने यह कहकर सीता जी को रावण हर ले गया, प्राण त्याग दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद उन्होंने कबंध का वध किया। कबंध से शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, आप सुग्रीव से मिलिए। किष्किंधा कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं,
श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहाँ वे सुग्रीव से मिले। फिर हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता करा दी। श्री रामचंद्र जी ने सबको देखते देखते ताड़के के 7 वृक्षों को एक साथ एक ही बाण से बीन डाला। गुदुम्बनी नामक दांतों को विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों का साम्राज्य, उमा एवं तारा, इन सब को ऋषमुक्त पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तदनंतर किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत पर शिखर होकर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। 4 मासे के बाद भी जब सुग्रीव नहीं दिखाई पड़े तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग से गया वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ, अतएव बाली के पथ का अनुसरण करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रानंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भात नहीं रहा था, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए, उन्हें नमस्कार किया। भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है, अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसे मैं मान। यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम, उत्तर के मार्ग पर चल पड़े तथा वहाँ जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के भीतर विंध्य पर्वत पर एक ही माह से अधिक काल तक घूमते फिरे, किंतु उन्हें सीता का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य जटायु, जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मार जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया। उनकी ये बातें संपादी नामक गृध के कानों में पड़ी। वो वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर वो रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था और मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पाँव की पहुँच में रखकर उसके सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया, अतः वो सकुशल बच गया, किंतु मेरी जल गई पंख, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी को देखता हूँ, वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर है, लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक की समुद्र 100 योजन विस्तृत है। ये जानकर सब वानर श्री राम को सुग्रीव के पास जाएं और बोले, सब समाचार बता दे। सुंदर कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वो कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा। वानरों की जीवन रक्षा श्री रामचंद्र जी की रक्षा के प्रति प्रकृष्ट के लिए पवन कुमार हनुमान जी सविजन विस्तृत को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से ही नाग पर्वत उठाया। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से सत्कार किया। पिछाया ग्रहणी सिंह ने सर उठाया। वो उन्हें ग्रास बनाना चाहते थे, इसीलिए हनुमान जी ने उसे मार डाला। समुद्र के पास जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की। लंका के अंतपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा राक्षसों के ग्रहों में जाकर तलाशी की। मद्यपान के स्थान में चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़ी। अंत में जब वह अशोक वाटिका की ओर गए तो वहाँ सुसंपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी हुई दिखाई पड़ी। वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखकर रावण उस सीता से कह रहा है, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वो स्पष्ट शब्दों में ना कह रही थी। वहाँ बैठी हुई राक्षसियाँ भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला